नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बलों का मनोबल कायम है। गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले के बाद मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। झारखंड में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में 5244 सक्रिय केस हो गए हैं। धनबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में 10 नए कंटोनमेंट और बफर जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए चलते हैं अब समाचारों की ओर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों का मनोबल कायम है। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बस्तर के मंडल मुख्यालय में जगदलपुर पुलिस लाइन में सुरक्षा बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले श्री शाह ने जगदलपुर जाकर राज्य की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास दिलाया कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई और तेज की जाएगी और इसे निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें जनजातीय इलाकों में विकास के काम और तेज करने के साथ ही माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई को भी तेज करेंगी। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में माओवादियों ने शनिवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। देश में अब तक 7,91,05,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 16,38,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की दर 92.80 है, जबकि कोविड से 478 लोगों की मौत हो जाने से अब देश में मरने वालों की कुल संख्या 1,65,101 से अधिक हो गई है। देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7,41,000 से अधिक है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नमूनों के 8,93,000 से अधिक जांच की गई है। इधर राज्य में कल 788 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में एक दिन में सबसे अधिक संख्या में कल कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 5, बोकारो से 1 और धनबाद से 2 मरीज शामिल हैं, जबकि कोरोना से 149 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 446 संक्रमित रांची से मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,27,246 हो गया है। इनमें 5,244 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,20,872 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में 1,130 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 94.98% हो गई है। वहीं अब तक राज्य में 15,94,804 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है, जबकि कल 80,184 लोगों को वैक्सीन दी गई है। वहीं अब तक 2,63,735 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर विशेष कैंप लगाकर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। कल सेल सिटी और मेकॉन टाउनशिप में विशेष कैंप लगाकर कोविड टेस्टिंग की गई। इन इलाकों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ही एहतियात के तौर पर टेस्टिंग करवाई जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। दोनों जगहों पर कुल 300 लोगों की स्क्रीनिंग की गई।
और 150 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिवों से अपील की है कि अपने अपने कैंपस में रहने वाले लोगों की कोविड-19 जांच अवश्य करवाएं। खादगड़ा आईटीआई बस स्टैंड, रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन में लगातार कोविड टेस्टिंग की जा रही है। इन 4 जगहों पर 2 दिनों में कुल 1140 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया। इधर साहिबगंज जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। इस संबंध में उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट रामनिवास यादव ने आज बताया कि संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सुरक्षा के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिले में दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शहरी निकायों में 24 घंटे धारा 144 लागू करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रखें। वहीं धनबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में एक बार फिर 10 नए कंटोनमेंट और बफर जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले बीते शनिवार को भी 4 इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। सभी संबंधित इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद अपर समाहर्ता सह धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सीईओ श्याम नारायण राम ने पॉजिटिव व्यक्तियों के निवास स्थान को एपी सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन बनाने एवं तत्काल प्रभाव से इन इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने को कहा है। अपर समाहर्ता ने बताया कि धनबाद में नवाडी मौजा के 265 पूर्वी टुंडी ब्लॉक, झा निवास वृंदावन कॉलोनी, सबलपुर हारमोनी अपार्टमेंट, सरायढेला सहित जिले के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों को आसान बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि इन उद्यमों की अनूठी प्रकृति और सरल कॉर्पोरेट ढांचे के कारण इनके दिवालिया संबंधी प्रावधानों पर ध्यान देना जरूरी हो गया था। इस अध्यादेश के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इन उद्यमों को दिवालिया घोषित करने से पहले इनके सभी हितधारकों का ध्यान रखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यापार तथा रोजगार का कम से कम नुकसान हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोडरमा पुलिस ने तकरीबन 2 लाख रुपए के प्रतिबंधित पान मसाला के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा छठ तालाब के पास से पुलिस ने 18 बोरों में रखे तकरीबन 165 किलो अलग अलग कंपनी के पान मसाला और जर्दा बरामद किए। इस मामले में गुटखा व्यवसायी रणजीत वर्णवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने बताया कि बरामद किए गए पान मसालों की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए है और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग और पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज रामगढ़ के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन सेंटर में जाकर वैक्सीन जरूर लें ताकि वे अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरे को भी सुरक्षित करें। श्री चौधरी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय है, टेस्टिंग का काम और तेजी से हो रहा है। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के ग्वाला टोली के रहने वाले 2 मासूम बच्चों के शव आज उनके घर से
तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक तालाब से बरामद किया गया। ये दोनों 3 अप्रैल की दोपहर से गायब थे। दोनों टंडवा डीएवी स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र थे। परिजनों ने दोनों की गुमशुदगी की जानकारी थाने को दी थी। सिमडेगा जिले में धान के उठाव की जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग की अवर सचिव ने जिले का दौरा कर ली। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। आपूर्ति विभाग की अवर सचिव ज्योति झा ने सिमडेगा जिले में लैंपस का निरीक्षण कर धान अधिप्राप्ति योजना के तहत ससमय धान का उठाव करने का निर्देश दिया। अवर सचिव ने मेरोमडेगा, जोराम, पाकरटांड, कामड़ा और कोलेबिरा लैंपस का निरीक्षण किया। बताया गया कि सिमडेगा जिले में अब तक भगवती राइस मिल, रामगढ़ और शिवम राइस मिल छत्तीसगढ़ के द्वारा 51,119.39 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। 990 किसानों के खाते में 4,22,72,208 रुपए का भुगतान किया गया है। योजना के तहत जिले में 11,733 किसानों का पंजीकरण किया गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम की जयंती झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस भवन रांची में मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबू जगजीवन राम को कुशल प्रशासक, श्रेष्ठ राजनयिक एवं स्पष्टवादी नेता बताया। वक्ताओं ने कहा कि बाबू जगजीवन राम महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने दलितों और पीड़ितों के संघर्ष को नया आयाम दिया। लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर एसोसिएशन एवं झारखंड ट्रक ऑनर एसोसिएशन विमरला की एक संयुक्त बैठक बिजली ऑफिस के समीप कवलजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी ट्रक मालिकों ने एक स्वर से कहा कि हिंडाल्को कंपनी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। वर्ष 2021 से 23 का समझौता 31 मार्च तक हो जाना चाहिए था, किंतु कंपनी ने अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की है। इसके साथ ही कंपनी ने ट्रक बंद करने के पूर्व एसोसिएशन को सूचना नहीं दी थी। एसोसिएशन ने मांग की है कि 1 अप्रैल 2021 से सभी ट्रक मालिकों को नया भाड़ा चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी, जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल से काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वे परिवार के सदस्य के रूप में छात्रों को परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में मदद करना चाहते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिले के बड़गढ़ ओपी क्षेत्र अंतर्गत परसवार गांव में एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवक ने विवाद होने पर डंडे से अपनी मां के सिर पर प्रहार किया था। घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग पुलिस ने कई जिलों के कुख्यात अपराधी भोला मेहता उर्फ जगदीश महतो को उसके घर मांगुरा इचाक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक पिस्टल, एक मैगजीन और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि भोला मेहता पर हजारीबाग के अलावा मेदिनीनगर और चतरा के गिद्धौर थाने में भी कांड दर्ज है। खूंटी जिले के रनिया में हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बलों का मनोबल कायम है। गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले के बाद मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। झारखंड में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में 5,244 सक्रिय केस हो गए हैं। धनबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में 10 नए कंटोनमेंट और बफर जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।